चेन यी को पहली बार अपनी वजह से मियाओ जिंग की जान खतरे में दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक नई लड़की उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। आखिर अब क्या होगा? पिछले एपिसोड में मियाओ जिंग ने अपनी माँ के साथ जाने से मना कर दिया और चेन यी को ही अपनी असली फैमिली चुना, लेकिन उसी दौरान टू लिन की एंट्री हुई जिसे पहली नज़र में ही चेन यी पसंद आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पुलिस ऑफिसर जो कांग उस बंद कमरे की तलाशी लेने पहुंचता है। अंदर उसे सिर्फ शराब की कुछ बोतलें मिलती हैं। तभी उसकी नज़र एक बड़े बॉक्स पर पड़ती है। वो चेन यी से पूछता है, क्या मैं इसे खोलकर देख सकता हूँ? चेन यी बिना घबराए हाँ कह देता है, लेकिन उस बॉक्स में भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जो कांग वहां से चला जाता है। जैसे ही पुलिस निकलती है, चेन यी बार के एक कर्मचारी को गुस्से से धक्का देता है और कहता है, आगे से यहाँ कोई गैरकानूनी सामान मत लाना। आज मैंने उसे छिपा दिया, वरना तुम जेल जा चुके होते। आज के बाद इस बार में मत दिखना। तभी चेन यी का बॉस भी वहां पहुंच जाता है। वो पूरी बात पूछता है, लेकिन चेन यी अपने कर्मचारी की गलती छिपा लेता है। उसका बॉस चेन यी पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए वो उसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता है। यहीं से हमें पता चलता है कि इस बार में सिर्फ शराब का कारोबार नहीं, बल्कि कुछ गैरकानूनी काम भी होते हैं। और अगर कभी सच्चाई सामने आई तो चेन यी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। कुछ देर बाद टू लिन वहाँ आती है और चेन यी से कहती है, क्या कल तुम मुझे शहर घुमाने ले चलोगे? उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। लेकिन चेन यी जवाब देता है, कल नया साल है और वो मैं अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम उसके अगले दिन चलेंगे। टू लिन मुस्कुराकर हाँ कह देती है। दूसरी तरफ चेन यी और मियाओ जिंग घर पर मिलकर नए साल की तैयारी कर रहे थे। दोनों साथ मिलकर ढेर सारा खाना बनाते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर जो कांग और वेनजिए खड़े होते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस शहर में तुम दोनों ही हमारी फैमिली हो, इसलिए सोचा नया साल हम सब साथ मनाते हैं। चेन यी और मियाओ जिंग खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं। चारों लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान वेनजिए मियाओ जिंग से पूछती है, आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा? लेकिन जो कांग बीच में ही हंसते हुए कहता है, आज भी पढ़ाई की बातें? अरे आज नया साल है, आज सिर्फ खुश रहो। सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वेनजिए एक खुशखबरी देती है। वो कहती है, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर चेन यी और मियाओ जिंग दोनों उन्हें दिल से बधाई देते हैं। खाना खत्म होने के बाद चेन यी और जो कांग घर के बाहर आकर अकेले बात करने लगते हैं। बाहर जो कांग चेन यी से कहता है, आज तुम बच गए, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि उस बार में काम मत करो। अगर कभी वहाँ कुछ गैरकानूनी मिला तो मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी और तुम्हें गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम मियाओ जिंग के बारे में सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। चेन यी शांत होकर जवाब देता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी गैरकानूनी काम में शामिल नहीं हूँ। मैं वहाँ सिर्फ पैसे कमाने जाता हूँ ताकि मियाओ जिंग को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। जो कांग कहता है, ये सब तुम ईमानदारी से पुलिस में रहकर भी कर सकते थे। लेकिन चेन यी सिर्फ इतना कहता है, अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उधर घर के अंदर वेनजिए और मियाओ जिंग बातें कर रही थीं। अचानक वेनजिए मुस्कुराकर पूछती है, तो बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनते ही मियाओ जिंग शर्मा जाती है। वो कहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। वेनजिए हंसते हुए कहती है, आजकल तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, क्या पता चेन यी की भी कोई गर्लफ्रेंड हो, बस उसने तुम्हें बताया ना हो। ये बात सुनकर मियाओ जिंग अचानक सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ जो कांग चेन यी से आखिरी बार कहता है, मैं तुम्हें और मियाओ जिंग को किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं किसी भी कीमत पर तुम दोनों की मदद करूंगा। अगले दिन चेन यी हमेशा की तरह मियाओ जिंग को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे उसने बार से निकाल दिया था। वो सीधे मियाओ जिंग की तरफ बढ़ रहा था। चेन यी तुरंत उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मियाओ जिंग बीच में आकर किसी तरह दोनों को अलग करती है। वो आदमी वहां से भाग जाता है, लेकिन चेन यी समझ चुका था कि उसकी वजह से मियाओ जिंग भी खतरे में पड़ सकती है। उसी समय टू लिन का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही वो कहती है, आई मिस यू।
ये बात मियाओ जिंग भी सुन लेती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। चेन ही उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अगले दिन चेन ही अपने काम पर होता है। उसका दोस्त देखता है कि आज वो कुछ परेशान लग रहा है। वो मजाक में कहता है, अब तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे। तभी वहाँ टूलिन आ जाती है। वो पूछती है, क्या बातें हो रही हैं? चेनी का दोस्त हंसते हुए कह देता है, कुछ नहीं, बस इसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर टूलिन बिना झिझके कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। ये सुनते ही चेनी और उसका दोस्त दोनों हैरान रह जाते हैं। उसका दोस्त तो इशारे से चेनी को हाँ बोलने के लिए भी कहता है, लेकिन चेनी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सिर्फ मियाओ जिंग का गुस्सा ही घूम रहा था। अगले दिन वो मियाओ जिंग से कहता है, चलो आज घूमने चलते हैं, मेरे कुछ दोस्त भी साथ चलेंगे। ये सुनकर मियाओ जिंग पहली बार बहुत अच्छे से तैयार होती है। वो सुंदर ड्रेस पहनती है और हल्की सी लिपस्टिक भी लगाती है। जैसे ही चेनी उसे देखता है, वो कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद सभी लोग साथ में मेले में घूमने निकलते हैं, लेकिन झूले में सबसे पहले चेनी और टूलिन साथ बैठ जाते हैं, जबकि मियाओ जिंग को चेनी के दोस्त के साथ बैठना पड़ता है। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। झूला चलते ही हवा की वजह से चेनी के बाल बिखर जाते हैं। टूलिन उसके बाल ठीक करने लगती है। पीछे बैठे चेनी के दोस्त मजाक में कहते हैं, अरे ये दोनों तो कहीं किस तो नहीं कर रहे। ये सुनकर मियाओ जिंग का चेहरा उतर जाता है। इसके बाद सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। चेनी के दोस्त टूलिन के सामने उसकी खूब तारीफ करते हैं। मियाओ जिंग चुपचाप सब सुनती रहती है। तभी टूलिन पूछती है, क्या मियाओ जिंग तुम्हारी सगी बहन है? चेन ये जवाब देता है, नहीं, वो मेरी सगी बहन नहीं है। मियाओ जिंग भी उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन चेन ये कुछ कह पाता उससे पहले उसका दोस्त बोल पड़ता है, ये मियाओ जिंग को अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता है। रात को घर पहुंचकर मियाओ जिंग को चेनी की शर्ट में एक ईयररिंग मिलती है। उसे लगता है ये टूलिन का है और शायद वही चेनी की गर्लफ्रेंड भी है। तभी चेन ये कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए नए ईयररिंग ला दूंगा। लेकिन मियाओ जिंग गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चेन ये फिर कहता है, और हाँ, अगली बार इतनी लिपस्टिक मत लगाना और ऐसी ड्रेस भी मत पहनना, तुम सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। ये सुनते ही मियाओ जिंग और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चेन ही उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। वो कहता है, कल रात मैंने जो कहा वो गलत था, मुझे माफ़ कर दो। मियाओ जिंग जवाब देती है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। चेन ही मुस्कुराकर कहता है, तो फिर ये मेरी तरफ से सॉरी समझ कर रख लो। मियाओ जिंग गुस्से में बोलती है, अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। चेन ये तुरंत कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आखिरकार मियाओ जिंग गिफ्ट खोलती है। उसके अंदर खूबसूरत ईयररिंग थे। उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। तब चेन ये कहता है, आगे से अगर किसी बात का बुरा लगे तो मुझे बता दिया करो, चुप रहकर मुझे सज़ा मत दिया करो। अगले दिन चेनी काम से दूसरे शहर चला जाता है, इसलिए वो अपने दोस्त को मियाओ जिंग को लेने भेज देता है। लेकिन मियाओ जिंग उसकी बाइक पर बैठने से भी मना कर देती है और अकेले ही पैदल घर की तरफ चल पड़ती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मियाओ जिंग की ये जलन सिर्फ भाई बहन वाला लगाव है या फिर प्यार में बदल चुकी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। उधर कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि चेन यी अपने पुराने बॉस की बजाय उसके दोस्त के साथ काम करने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो आदमी उससे कहता है, इस बात का पता तुम्हारे पुराने बॉस को नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, क्या चेन यी का ये फैसला उसे किसी नई मुसीबत में डाल देगा? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।